हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो। अभी लेटेस्ट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग, आप सभी परिचित है। एसएससी के थ्रू बहुत बड़े बड़े पदों पे ही भर्ती होते रहती है। तो अभी एसएससी का जो सीजीएल का जो पोस्ट है, ये बहुत दिनों से इंतजार सभी कोई कर रहा था कि एसएससी सीजीएल की भर्ती कब आएगी, कितने पदों पे आएगी और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट मांगा जाता है, कैसे सिलेक्शन होगा और किस किस पोस्ट पे आप जाएंगे, ये सारा कुछ मैं इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म का ऑफिशियली नोटिफिकेशन 17 सितंबर को लाइव हो चुका है और ये फॉर्म भी 17 तारीख से भरा जाएगा। 17 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा, 8 अक्टूबर तक का आपको समय दिया गया है। लगभग आपको मैं बात करूंगा तो 13 और 8 20-22 दिन का समय है। 20-22 दिन में आपको ये फॉर्म कंप्लीट कर लेना। और आपको मैं बता देता हूँ कि एसएससी का जिसने पुराना एक्सपीरियंस देखा होगा ना, उसको पता होगा कि साइट लास्ट में जब 5-6 दिन बचता तो साइट नहीं चलती, बिल्कुल भी हैंग कर जाती है। तो अभी समय है, आप इस फॉर्म को जरूर भर लीजिए। क्यों भरना है, इसका भी सबसे बड़ा कारण है ये, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 20,000 पद। एसएससी अभी तक सीजीएल के माध्यम से कभी भी 20,000 पद पे वैकेंसी नहीं लेकर के आई है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। 20,000 जो पद है ना, इसके चलते ये साइट हैंग करेगा, इसलिए कि कई लाख बच्चे इसमें आवेदन करने वाले हैं। आवेदन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो सब कुछ मैं इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सीजीएल होता क्या है। देखिए, सीजीएल होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अब नाम से ही आपको पता चल गया कि ये ग्रेजुएट लेवल है, मतलब यहाँ पर जो भी ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट है वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन हो, बीटेक हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी, आपको बेसिकली ग्रेजुएट होना जरूरी है। एक कट ऑफ होता है ग्रेजुएट, अगर आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया तो आप एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई करेंगे। अब इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे किसी भी जॉब में जा रहे हो तो पोस्ट जो है आपको बड़ी बड़ी मिलने वाली है। और पोस्ट ऐसी जिसमें रुतबा है, पैसा है, सब कुछ है, इज्जत है, नाम है, शोहरत है, और वो सब कुछ आपको इस एसएससी सीजीएल देने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। 20,000 पदों पे एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती इस साल की नंबर 1 भर्ती है ये, 20,000 पदों पे। क्योंकि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है कि ये गवर्नमेंट का चुनाव वगैरह को भी लेकर के इस बार भर्ती निकालेगी और प्रोसीजर जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म में रखा गया है। आपको बहुत जल्दी इसमें, अभी आपको पता होगा कि एसएससी का जो भर्ती हुआ था पुराना सीजीएल वाला 2020 का, अभी उसका टायर 3 का रिजल्ट आया था, सिलेक्शंस का मेरिट लिस्ट वगैरह, तो लगभग 20, 21, 22, 3 साल का समय लगा। जबकि इसमें आपको अभी केवल 2 टायर में ही एग्जाम लिया जाएगा और आपको जो सिलेक्शन है वो 1 साल के अंदर करा दिया जाएगा। तो 20,000 पदों पे आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए एज कितना होना चाहिए वो आपको डिसाइड कर लेना है। आवेदन के लिए एज जो है वो 18 साल से 32 साल दिया गया बेसिकली यहाँ पर मैं बात करूँ 30 साल एक कट ऑफ होता है, 32 साल किसी पोस्ट में, मतलब पोस्ट के अनुसार दिया गया है। आप इसका नोटिफिकेशन अगर देखेंगे, फुल नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। किसी पोस्ट में ही 32 साल एज दिया गया है। बाकी अभी नॉर्मली अगर देखा जाए तो 30 साल यहाँ पर अगर आप हैं 30 साल के कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं। और किसी पद में 27 साल भी दिया गया है, 27 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अपना पोस्ट वाइज देख लेना है। बेसिकली कम से कम 18 होना चाहिए और ये एज का कट ऑफ भी डिसाइड कर दिया गया है। अगर आपका एज 1 जनवरी 1 तारीख को, मतलब 2022 को अगर आपका 18 साल से कम हो रहा है तो आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हैं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इतना ही तारीख को 32 साल या 27 साल या 30 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोस्ट वाइज आपको एज देख लेना है, तभी आप अप्लाई करिएगा। अब बात कर लेते हैं बेसिकली एजुकेशन। मैंने शुरू में ही बता दिया कि ग्रेजुएट पास होना ज़रूरी है। किसी पोस्ट में आपको एक्स्ट्रा वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, या फिर किसी पोस्ट में आप जॉब कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जॉब वगैरह आप कर रहे हो, उसमें भी आपको बहुत सारा ऐसा जॉब पोस्ट है जिसमें आपसे मांगा गया है ग्रेजुएशन के अलावा भी। बेसिकली ग्रेजुएट पास कोई भी कैंडिडेट, अगर आप किसी भी परसेंटेज हो, चाहे 50% हो, 60% हो, ये चल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको 60% मस्ट मांगा गया है। इंटरमीडिएट में भी आपका मैथ होना चाहिए। वो सब चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में देख लेना है अच्छे तरीके से। अगर ये आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा किस पोस्ट के लिए आपको कितना क्वालिफिकेशन और कितना एज चाहिए, वो मैं बता दूंगा। अब बात कर देते हैं किस किस मिनिस्ट्री में आपका ये जॉब होने वाला है।
देखिए अभी हाल फिलहाल में आपने पूरे भारत में सुना होगा कि ईडी का यहाँ रेट पड़ रहा, आईबी का यहाँ पड़ रहा, सीबीआई का यहाँ पर रेट पड़ रहा, रेलवे मिनिस्ट्री अलग अपना काम कर रही है। मतलब सारे जितने भी देश के बड़े बड़े पद हैं ओहदे वाले, वो सारे का अभी नाम आपको सुनने में आ रहा होगा। तो ये सब जो पद होता है ये एसएससी सीजीएल के थ्रू भर्ती होती है। जिसमें अगर मैं बात करूँगा तो सीएजी आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद आईबी आपने सुना होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बड़ा बड़ा पद है, इसमें सभी बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में है, एनआईए आप जान ही रहे हैं, एनआईए से परिचित हैं। उसके बाद सीजीए भी जानते हैं, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी आप सब जानते हैं, इन सभी से परिचित है। इस डिपार्टमेंट में आपको अकाउंटेंट हो गया और स्टैटिक्स हो गया, और बहुत सारा पद है, आपको सुपरिटेंडेंट हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, इस टाइप से आपको बहुत सारा इसमें पद देखने को मिलेगा। और लगभग 20,000 पद यहाँ पर दिया गया है। सिलेक्शन का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। देखिए पहले क्या होता था, 3 स्टेज में टायर 1, टायर 2, टायर 3 टाइप से बहुत मतलब एक हार्ड लेवल का आपको कंपटीशन किया जाता था, खास करके सीजीएल में, क्योंकि पद बड़ा है तो थोड़ा सा कंपटीशन भी आपको हार्ड लेना है, देना है। तो इस तरीके से इस बार जो कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा डाउन किया गया है। 2 टायर में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एक है फर्स्ट टायर 1 और टायर 2। टायर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से और टायर 2 में भी ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो टायर 1 थोड़ा सा आपको एक फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं CBT 1 उस टाइप से है। टायर 1 को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सिलेबस यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। आपको 4 पार्ट में सिलेबस लगभग होना है। रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया और इंग्लिश कंप्रीहेंशन आपको रहेगा। 25-25 क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे 25 क्वेश्चन है तो 50 मार्क्स हो गया। तो इस तरीके से अगर आप पूरा देखेंगे तो 200 नंबर का ये आपको क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। 200 क्वेश्चन में से आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आप इस टायर 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप टायर 2 के लिए आगे बढ़ेंगे। टायर 2 में आपको जो है सब्जेक्ट जो आपका ये रहेगा, ठीक है, जो आपको ये लगभग सब्जेक्ट है उसमें कुछ पदों पे स्टैटिक्स वगैरह हो गया या फिर अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा टायर 2 में। ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। उसके बाद ग्रुप बी का पोस्ट है ये सभी, तो इंटरव्यू वगैरह भी दिया जाएगा, आपको इंटरव्यू होगा इसमें। ये सिलेक्शन का एक छोटा सा मेथड था। और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दे देता हूँ कि अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो फॉर्म का जो डेट है इसके अंतर्गत भर लीजिएगा। फ़ोटो वगैरह की जो दिक्कत है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जून के महीने के बाद का अगर आपका फ़ोटो है तो फ़ोटो आप जून के महीने का खिंचवा लें, अगर नहीं है तब, अगर है तो चल जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना। फॉर्म कैसे भरेंगे उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना दिया है। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्म फिलअप, एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है सारा। और अगर ये जानकारी आपको समझ में आई हो, इस तरीके की और भी भर्ती पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।